इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता जो हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम नॉटी बच्चे बन जाते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप ही पे गुस्सा कर देते हैं जो चीज आपने करी ही नहीं, जो आपके नेचर में नहीं है, जो आप कभी कर ही नहीं सकते। और परमेश्वर फिर भी आप हमें नहीं छोड़ते हैं, आप हमें नहीं त्यागते हैं। यू नेवर लीव अस लॉर्ड। थैंक यू सो मच परमेश्वर, आपने ही एक पिता का हमें रिश्ता समझाया है और आपने ही माता को बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर मदर्स, बिकॉज लॉर्ड व्हाइल यू आर अ गॉड एंड वी यूज द जेंडर ऑफ अ मैन, हम ये कहते हैं कि आप पिता हैं, लेकिन परमेश्वर आप ही ने माता को बनाया। सो यू हैव द हार्ट एंड द कंपैशन ऑफ अ मदर। आपके अंदर दया है एक माता की और एक लेडी की जो आपने हमें दी है। परमेश्वर, हम कितने ऑनर्ड है और ब्लेस्ड है कि आप ही हमारे पिता है और आप ही हमारे माता है। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू सो मच मम्मी। वी वांट टू कॉल यू आवर मदर। वी ब्लेस यू डैडी। और आज का मैसेज मैं आपके हाथों में देती हूँ। स्पीक टू आवर हार्ट्स एंड स्ट्रेंथन अस इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। सो आज का जो मैं टॉपिक है, जो आज मदर्स डे है, हम सब पूरे वर्ल्ड में मदर्स डे मना रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था उसका नाम थोड़ा सा अजीब है। इट इज द लॉ ऑफ अ मदर, एक माता का नियम, राइट? अब मदर एंड लॉ बड़ा अजीब लगता है। Throughout the world, today we are celebrating Mother's Day, and today's topic is a bit different, bit unique, because the name of the topic is Law of a Mother. Law and mother, the two words are not used together normally. सो मम्मी क्या करती है कि सारे रूल्स हम ब्रेक कर देते हैं। पापा से पिटाई होने वाली है तो हम मम्मी के पास जाते हैं क्योंकि वो अपना लॉ देना चाहती हैं, लेकिन वो हमें बचा लेती हैं। Whenever as kids, when we make mistakes, we run away from our father and we run to our mother for shelter. And even though she wants to scold us and but she protects us, it is her nature. सो मदर और लॉ दोनों उल्टे हैं। So the word mother and law both are opposites. लेकिन मदर इन लॉ But mother, वो अलग है, राइट? सो वी नो कि मदर इन लॉ की फ्रीक्वेंसी अलग चलती है, so we understand that mother-in-law operates differently. लेकिन हमेशा नहीं, समटाइम्स, ज्यादातर ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छी मदर इन लॉ है हमारी उर्मिला सिस्टर, बहुत ही अच्छी मदर इन लॉ। But there are very good mother-in-laws as well. We have a sister here in the church. या सो भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है कि बच्चे जो हैं वो एक परमेश्वर से दिया हुआ गिफ्ट है, वो एक हेरिटेज है। Psalm 127 says that children are a gift from God. और जब बच्चे पैदा होते हैं कुछ और भी पैदा होता है। And whenever children are born, there's something else that comes to life. एक माँ पैदा होती है। A mother is born. मुझे अपनी जिंदगी याद है, मैं पूरी टॉम बॉय थी, जंपिंग फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, सारे काम करवा लो, स्टंट्स। टॉम क्रूज ने भी शायद इतने नहीं सोचे होंगे जितने तब मैं सोचती थी। मेरे दिमाग में हमेशा स्टंट चलता रहता था। बट देन आई बिकेम अ मदर। When I was a kid, I was tomboyish and I would run from here to there and I would perform all kind of stunts. Even Tom Cruise would be embarrassed. But then I became a mother and my life changed. मुझे आज भी याद है कि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, एक हफ्ता रह गया था डिलीवरी का। I remember when I was about to deliver in a week. हमारी आदत नहीं थी कि गेट को खोल के जाओ। वी हैव टू क्लाइम ऑन द गेट एंड जंप द अदर साइड। The way I used to climb the door, I would not open the door, I would climb the doors. And I was doing the same thing with my big belly. I was climbing the gate and I will jump on the other side. And even though I was expecting, I was still doing the same. I was climbing the doors. And suddenly, और अचानक से मैंने अपने पति की आवाज सुनी, ये क्या कर रही हो तुम, मेरे बच्चे को मार डालोगी। And then suddenly I heard my husband saying, "What are you doing? Are you trying to kill my child?" Oh, and then तब मुझे याद है कि ओहो मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी अगले हफ्ते आने वाला है। And then suddenly I realized that I'm pregnant and the baby is about to come in a week. उसके बाद जब बेबी हुआ
And when the baby came, मुझे मेरा जन्म हुआ I was born. एज अ मदर, I was reborn as a mother. माँ बन गई मैं, और सारी मेरी जिंदगी के सारे पैराडाइम शिफ्ट हो गए। And I became a mother and everything around me shifted. और मैंने बेबी पैदा होने से पहले बहुत अच्छे से डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक की जो बुक थी कि बच्चों को कैसे रेज करना चाहिए, मैंने सारी डिटेल में पढ़ डाली। And before my daughter was born, I had already read a book by Benjamin, How to Raise Children. और मतलब उसका कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैंने साइन अप नहीं किया था। मुझे लगा था मैंने साइन अप किया स्माइल्स एंड क्यूट बच्चों के लिए। I did not sign up for difficult kids. I only signed up for cute and smiling kids. मुझे ने पॉटी ट्रेनिंग नहीं करानी थी। I did not want to train them for potty. मैंने साइन अप नहीं किया था कि मैं होमवर्क कराऊंगी। I did not sign up that I would make them do their जब homework. मेरी शादी हुई थी तो मैंने सोचा था वाओ, स्कूल से, पढ़ाई से, होमवर्क से छुट्टी मिल गई। When I got married, I was so happy that I don't have to go to school anymore. I don't have to study anymore. लेकिन फिर बच्चे पैदा हुए, But then the children came. उनके लिए खाने बनाने पड़े, उन्हें खिलाना पड़ा और उनके पीछे भागना पड़ा। I had to make food. I had to run after them, and I had to make them eat the food. सो ये सब शुरू में तो बहुत अच्छा था। And in the beginning, it was all good. वो लोग भी बहुत प्यारे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। Even my children were very nice. Everything was going good. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आया। But then the next level came. मैं मदर से एक स्ट्रेसफुल मदर बन गई, सारे वक्त टेंशन में, But from a happy mother, I became a stressful mother. सारे वक्त परेशान रहना, All the time I was stressed. सारे वक्त डरे रहना उनके भविष्य के लिए, All the time I was scared. हमेशा घबराहट होते रहना, All the time I was troubled. हमेशा दुखी रहना, All the time I was upset. हमेशा मेरे ऐसा लगता था फट जाऊंगी मैं। I used to feel that I used to feel harried. और एक टर्म है इंग्लिश में जो अभी सिस्टर पढ़ेंगी, हमेशा मुझे डर लगता था ये वाला इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, वो वाला वो तो नहीं हो जाएगा, अगर हाथ नहीं धोए तो ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। And I became a hypochondriac mother, and I would fear that what if my children gets infection, what if this happens to my children, what if that happens to my children. मुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, I was under no security. मुझे हमेशा चिंता थी, I was always worried, हमेशा गुस्से में, agitated, हमेशा चिंता में, anxious, हर बात का डर apprehensive, और फटे पड़े रहना, and distraught. और ये बन गई थी मैं। And this is the kind of person I became. तो मैं मेरी पर्सनालिटी जो थी वो ये नहीं थी जो अब आप देख रहे हैं। And the personality that you see today, I was not the same person back then. कहा जाता है कि माता जो है प्रेम का सागर है, It is said that mother is full of love, लेकिन मेरे अंदर ये सारी खूबियां थी। but in my heart, all this was happening. चिंता करना, परेशान रहना, दुखी रहना, डरना और बीमारियों के बारे में सोचना, सारे वक्त परेशान रहना। But all the time I was disturbed, scared, troubled, upset, agitated, and I would fear all the time. और ये सब बातें इसलिए नहीं थी कि मेरे बच्चे ऐसे थे, And this was not because my children were difficult, लेकिन मुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं था। but because I did not trust God. मैं कहती हूँ कि मैं भरोसा रखती थी, I used to say that I trust you, God, लेकिन भरोसा नहीं था। but there was no trust. आज हर माँ से मिल लीजिए, If today you meet any mother, आपको उनके अंदर ये वाली जो बातें मैंने बताई हैं, the characteristics that I've just mentioned, ये और इससे 10 गुना ज्यादा, and even more, you will see that. तो ये क्या माँ होना है? Is this what is called being a mother? क्या परमेश्वर ने हम माँओं की जिंदगी को स्टॉप कर दिया है और कहा है नहीं तुम चिंता करो, तुम दुखी रहो, तुम परेशान रहो, तुम रोते रहो, तुम डरे रहो? क्या गॉड ने हमें ऐसे बोला है कि तुम इस तरह से रहो? Does God wants us to be this kind of mother that we're always upset, worried, anxious? Is this the life of a mother that God created? बिल्कुल भी नहीं। Absolutely not. सबसे ज्यादा बीमारियां पहले औरतों को होती हैं। We see that mothers are more prone to diseases than men, क्योंकि वो इतनी सारी चिंताएं लेके चलती, इतनी सारी परेशानियां बना के चलती हैं, because they're always worried, they're always anxious, they're always insecure. लेकिन परमेश्वर ने हमें इसके लिए साइन अप नहीं करवाया था। But God has not created mothers like that. परमेश्वर ने हमें एक दूसरी जिंदगी दी थी God has created another life for us, कि वो हमारा हाथ पकड़ें that He would hold us और hand, जो बच्चा वो दे रहे हैं and the child that is coming to life, उसको हम परमेश्वर की मदद से पालें,
that we would take his help to raise that child. जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस है That in that life we will have confidence कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है that this child who is born, इसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, he will not get sick. इसको एडमिशन मिल जाएगा, He will get that. जब ये admission बड़ा soon. होगा इसकी शादी हो He जाएगी, will get married at time. जब भी इसका समय आएगा 50 लाख रुपए आ जाएंगे, At the right time he'll get INR 50 lakhs. सबसे अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो He'll चुका get है, into the best college. और जब इसकी जब ये अभी सो रहा है अच्छे सपने देखेगा, And when he is sleeping, he will get good dreams. ये मेरी बातें मानेगा, He will listen to me. ये अच्छे से आगे चलेगा He will walk godly. और ये हमेशा अच्छा बना रहेगा, And he will always be good. क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है, Because this is not my ये child. परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है मुझे। This is God's gift to us. और परमेश्वर कभी भी कोई गिफ्ट दुख देने के लिए थोड़ी देते हैं, And whenever a gift is given, it's not to displease the other person. वो इसलिए देते हैं ताकि तुम गिफ्ट से खुश हो जाओ, The gift is given so that we can enjoy it, we can और- cherish it. और ये गिफ्ट इसलिए नहीं दिया जाता है And this is not why we gift a person, कि बस अब गिफ्ट आपका गॉड बन जाएगा, that we make this gift as God, पर गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट होता है। but gift is only gift. अब जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे When my children were growing up, तो उनको तैयार करने का मतलब है getting them ready meant जैसे कि मूविंग टारगेट है, हम उसको तैयार कर रहे हैं, यू नो, I mean it was always a moving target, it was like a thing which is moving and we are trying to get it ready, और वहां से लेकर के जब हम टारगेट बन जाते हैं माँ बाप, and then we become the target. फिर हमारे बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या। And then later on children will say, what have you done for us? नहीं, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं करते, बट मतलब हो सकता है किसी के करते, बट हमारे बच्चे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। But some children might come and say, what have you done for us? एंड उसके बाद एक और जिंदगी है, But there is another life. हम किसी भी टारगेट की केयर ही नहीं करते हैं। We don't care about any targets. हमारी शादी के बाद बच्चों के बाद हमारे टारगेट होते हैं कि बच्चों के साथ ये हो जाए, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होता टारगेट। And when even children are getting married, our targets never gets closed. They increase. बट परमेश्वर चाहते हैं कि पहले वो हमारी जिंदगी में हो, But God wants that He's the first person that we go to. हम अपना दीवानापन अपने बच्चों को बना लेते हैं, मेरे भगवान, मेरे गॉड। But we become so obsessed with our children that we make them our God. अरे उनकी ट्यूशन है, अरे उनके ट्यूशन के सर आएंगे, अरे ट्यूशन के सर को समोसा खिलाना है, अरे मैं समोसा लेने जा रही हूँ ट्यूशन के सर को, अभी उसका एग्जाम है, मतलब बच्चे का एग्जाम है और हम कांप रहे हैं हर मिनट। And we're obsessed with little things. Children have now. There's a time for tuition. We have to get samosas for them, and we are just worried every time about small tasks that needs to be done. मैं अपना फोन दिखाऊंगी, उसमें लिस्ट में क्या लिखा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो बताइए, जो ज्यादा बोल रहे वही गॉड बना ना हमारा। And if we open a mother's list, we will only find my child, my child, my child. Isn't that making our child our God? गॉड पे भरोसा ही नहीं है, We don't trust God at all. गॉड के बारे में कुछ याद ही नहीं है। We don't remember God. इन द गुड ओल्ड डेज जब मैं बिलीवर था, When I was a good believer long time पर back, ये परमेश्वर ने हमारी जिंदगी नहीं बनाई है। but this is not how God created mother's life. परमेश्वर चाहते हैं कि जिस प्यारी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को उन्होंने शादी करके एक घर में भेजा और उसकी जो संतान हुई है, What God wants is the apple of His eye, the women that He has made when she's married. परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसको सेलिब्रेट करें, He wants to celebrate her. परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाहते हैं, He wants to bless the mother. परमेश्वर उसका हाथ पकड़ना चाहते हैं God wants to hold her hand. और उसको एश्योरेंस देना चाहते हैं, मेरी बेटी ये सब काम मेरे हैं, मैं करूंगा, And God wants to give us an assurance that all these work will be done. Don't worry. पहले तू मेरे साथ चल You come to me first, और हम दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे and we'll pray together. और मैं तुझे शांति दूंगा। And I will give you, and God will give him और peace. ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो तूने अपने बच्चों की मुझे बताई हैं, And all these problems about your children, जब तू अपना दिल वापस मुझे देगी, if a mother gives back her heart to God, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम को अपने पीठ पे ले लूंगा। all her problems will come to go to God. मैंने तुझे स्ट्रेस के लिए नहीं बनाया, God has not made mothers for मैंने तुझे stress, आंसुओं के लिए नहीं बनाया, not for tears, मैंने तुझे हमेशा रोने धोने के लिए नहीं बनाया। not for being upset all the time. आज अपने बच्चों को मुझे समर्पित कर दे, Please give me your children. Surrender your children to क्योंकि वो me, तेरे हैं ही नहीं, because they are not yours. तू उन्हें कभी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। Mothers cannot manufacture a child on their own. और परमेश्वर का ये वचन है कि वो मेरे बच्चे हैं, And God's word says that they are my children. मैं उन्हें चलाऊंगा, God will
help them. मैं उन्हें बनाऊंगा, God will make them. मैं संवारूंगा, God will उनका take care. भविष्य मेरे हाथों में God है holds their future. और मैं ऐसा भविष्य दूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं है. And God will make such beautiful future for them that nobody can imagine. So आज हमें डिसाइड करना है. So today we have to decide. अगर हम चाहते हैं कि वापस से परमेश्वर की शांति हमारे में से होके गुजरे, If we want the peace of God to rule our hearts, हमें अपने दिल को, अपने सारी लिस्ट को, अपने बच्चों को वापस परमेश्वर को देना है. we have to give the list, our children, back to God, back to the manufacturer. और हमें परमेश्वर की शांति मांगनी है. And we have to ask God for His peace. ऐसा तो नहीं है, ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि लोगों को, माओं को अपनी लिस्ट से इतना प्यार है कि उन्हें दुखी रहना है, परेशान रहना है, बीमारी ना हो जाए, दुख ना हो जाए, खाना ना मिल जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. उनको अपनी लिस्ट से इतना प्यार है. Mostly what I have seen is that mothers are so obsessed with small tasks about their children वो उसे छोड़ नहीं सकती हैं. that they're not free. उन्हें लगेगा जैसे कि उनके कोई दुपट्टा हटा रहा है उनके ऊपर से. It feels that somebody is taking away the covering. वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खाली हूँ अगर मेरे पास ये लिस्ट नहीं होगी. Their identity is all about these tasks. और ये परमेश्वर ने आपके लिए प्लान नहीं किया था. But this is not how God envisioned a mother's life. आज अगर आप चाहते हैं खुल करके जीना, If you want to really fully enjoy your life और वो माँ बनना जो परमेश्वर ने बनाई है, and the kind of mother that how God envisioned, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी आंखें बंद करिए so I request you to please close your eyes और गॉड को अपनी लिस्ट दे दीजिए. and give your list, your tasks to God. माफी मांगिए कि आप इस रिश्ते को चला रही हैं. Ask for forgiveness that you are ruling this relationship. आपको नहीं करना है. You don't have to do it. आप गॉड को अपनी लिस्ट दे दीजिए. Give that list to God. इतनी सारी बातें आपने लिखी हुई हैं. All these things, there are so many. आपने परमेश्वर से कभी नहीं पूछा You never ask God, कि ये लिस्ट सही है, is this list right? इसमें से कुछ हटाना है. Should I remove some things? और आप कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं. And you always, they are my children. वो आपके बच्चे नहीं But they हैं, are not your children. वो परमेश्वर के बच्चे They are हैं. God's children. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, माता भी हैं, वही है माता और वही है पिता. God is our father and God is our mother. और आज परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना स्ट्रेस छोड़ दो. And today God is saying, leave your stress behind. भरोसा करो मुझ पे, Trust God. मुझ पे भरोसा करो, Trust God. जिसको मैंने जन्म दिया है, The one I created. जिसको मैंने नॉर्मल डिलीवरी दी है, The one I gave normal delivery. जिसको मैंने अभी तक संभाला है The one I took care of. और मैंने तुम्हें संभाला है. And I took care of you. तो मैं क्या इस बच्चे को नहीं Can संभालूंगा? I not take care of the क्या मैं child? इसे आगे नहीं लेके Can I जाऊंगा? not take it forward? ये आपको डिसाइड करना है. अपनी लिस्ट गॉड को दे दीजिए. Today you have to decide how to give that list Just to God. imagine you have a list. आप सोचिए कि आपके हाथ में वो लिस्ट है उस लिस्ट को अपने हाथ में लीजिए and hold that list in your और hand उसको गॉड को दे दीजिए. and give that list to God. सब लोग अपनी लिस्ट दे दीजिए. Everybody. और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी की तरह उनकी छोटी बहन है या उनका कोई दोस्त है जिसको वो बता रहे हैं, या आपके कोई पड़ोस में लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं. इन अ वे आप एक उनको मेंटर का रोल देते हैं. जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड और अपनी लिस्ट उठाइए और उनको दे दीजिए. जस्ट गिव इट टू गॉड, गिव इट टू गॉड. से गॉड, आज से ये इंसान आपके हाथों में है. सब बोलेंगे आज से लॉर्ड मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आपके हाथों में है. मुझे अपने फैमिली को नहीं मैनेज करना है, आप मैनेज करेंगे. ये लिस्ट आपकी है, लेकिन मेरे लिए नंबर 1 आप हैं. कोई इंसान, कोई रिश्ता आपकी जगह नहीं ले सकता. और आज मैं भरोसा करता हूँ, भरोसा करती हूँ कि आप उन्हें संभालेंगे. यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन. Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा. So हम सबको आदर्श बनना है, by the way. So we just come to that. Yes, let's hear this. Isaiah 54:13. तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी. Amen. तो हम लोग क्या चाह रहे हैं? अपने हर रिश्ते में शांति, राइट? हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों को क्या मिले? शांति.
What we are seeking is that there will be peace in our relationship. सो हमें क्या करना है एक अच्छी माँ बनने के लिए? अच्छी नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं. आई मीन यू आर वंडरफुल विमेन, बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग. How to become a better mother? यस. सो हमें सबसे पहले खुद गॉड की आवाज सुननी है. माँ को पहले खुद गॉड की आवाज सुननी है. First of all, we have to hear the word of God. हमें बाइबल पढ़नी है, हमें उसको समझना है, बाइबल को अंदर लेना है, तभी हम गॉड की आवाज को क्लियरली सुन पाएंगे. हिंदी में नीति वचन 22:6. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे. Amen, amen. आपको पता है जूस की कम्युनिटी में छोटे बच्चों को बहुत छुटपन से तोहरा सिखाया जाता है, प्रभु का वचन सिखाया जाता है. Do we know that in Israel, Jews are taught, children from very small age are taught Torah from the very beginning. और आपको पता है इस दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है? And do you know who are the most wealthiest people in the nations? जूस, इजराइल के लोग, जो जूइश लोग हैं, वो सबसे अमीर लोग हैं पूरे वर्ल्ड में. Jewish people are the wealthiest amongst the nation. क्योंकि उनके अंदर शब्द भरा है. किसी ने बताया वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर खुदा का शब्द भरा हुआ है. वो अपने आप उन्हें सक्सेसफुल करता है. This is because in their heart the word of God is stored up, and that is what helps them become successful. शुरुआत से ही आपको खुद बाइबल पढ़नी है और अपने बच्चों को एक रोल मॉडल होके दिखाना है कि वो देखे मेरी मम्मी, मेरे पापा बाइबल पढ़ रहे हैं. From the very young age, we have to be an example to our children. We have to read our Bibles, and so that they can understand that our parents are reading the Bible, and it is important. और आपको खुदा को प्यार करना है, which is of course जबरदस्ती तो किसी को प्यार नहीं कर सकते, बट उनके प्यार को ढूंढिए, समझिए. जब आप उनके प्यार में चलेंगे बच्चों को दिखाई देगा. And we have to seek God. We have to seek the love of God, and your children will be able to see that this is how it works. और आपको जब वचन पढ़ना है तो वचन पढ़ने की आदत अपने बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करनी है और हर बात में आपको गॉड को प्रायोरिटी देनी है और ट्यूशन को नहीं. And as mothers, we have to speak the word of God, and we don't have to give priority to tuition, but the word of God. और आपको गॉड को रोल मॉडल रखना है हर बात में. ये नहीं कि तुम्हारे चाचा जी ने ये किया, तुम्हारे मासी ने ये किया, तुम्हारे नो नो नो. गॉड इज द रोल मॉडल फॉर द फैमिली. We shouldn't be looking up for our relatives, our neighbors for setting up the example, but God should be our ultimate role model. He should be example of everything. और वही हर चीज के सूत्र हैं. जो भी आपको इस दुनिया में सक्सेस दिख रही है, चाहे किसी जॉब के बारे में हमने सुना, किसी बिजनेस के बारे में हमने सुना, किसी हीलिंग के बारे में सुना, ये तो परमेश्वर ही दे रहे हैं ना, तो उन्हीं के बारे में हम क्यों ना बताएं. And whenever we are hearing testimonies about jobs, finances, healings, miracles, God is the source of everything. So why should not we seek God? और जब हम गॉड का एग्जाम्पल लेकर के अपने बच्चों को दिखाते रहते हैं बार बार, क्योंकि गॉड तो किसी बात में स्ट्रेस्ड ही नहीं है. बच्चे भी रियलाइज करेंगे हमें भी स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, हमारी मम्मी को भी स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है. And when we talk about God in our daily lives and we set God as an example, then children will be able to learn that we don't have to be stressed about anything because our God is not stressed. We don't have to be stressed, and our mother should not be stressed. So एक अच्छी माँ जो अपने सारी जिंदगी को टर्न कर रही है, and a good mother who is trying to pivot her life, वो दोबारा से कुछ चेंजेस लेके आ रही है. she's about to bring changes to her life. एक्चुअली हमें गॉड को नंबर 1 रखना है घर में. All we have to do is keep God as priority. मुझे याद है जब मेरा when I was alone, और मुझे याद है जब मैं अकेली थी, तो मैं अपने बच्चों से बहुत सारी चीजें डिस्कस करती थी. I used to discuss a lot of things with my children. और तब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, परमेश्वर तुम्हारे मम्मी और पापा हैं. And one day I told them that I am not your mother, but God is your mother and your father. और जब भी कोई प्रॉब्लम वो मेरे पास लेके आते थे, And whenever they had problems and they would come to me, हम तीनों बैठते थे, we all three would sit together. हम लोग मिल करके प्रार्थना करते थे We would pray और हम गॉड के सामने वो प्रश्न रख देते थे. and we would ask God the question we had. और क्योंकि उन्हें इस बात पे भरोसा था कि जो प्रभु बता रहे हैं वो मैं सच में वो ही बता रही हूँ उनको, And since they trusted
me as the prophet of God. तो वो मैं उनको जो भी शब्द बताती थी वो उसको बिलीव करते थे और उस पर काम करते थे. And they would receive the word of God shared by pastor, and they would work on it. सो परमेश्वर नंबर 1 थे हमारे घर में. वो ही हमारे हेड ऑफ द फैमिली थे. वो ही उन दोनों के माता पिता थे और वो ही मेरे परमेश्वर थे. So in my life, God was number one. He was our role model, and He was above everything. और मेरे बच्चे चाहे मुझसे कुछ भी कहेंगे, उसमें कभी भी मेरे बारे में कुछ था ही नहीं कि मुझे आसान लगेगा, ऐसे कर लेंगे, मुझे पसंद है, मैं ऐसे करूँ. नो, उस दिन से वो सब खत्म हो गया. ओनली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता, उनके मम्मी और पापा, और जो उन्होंने कह दिया वो मैं कभी नहीं टालूंगी. And from that day, obeying the word of God became a norm, and it was not about how they feel, what they wanted to do, but what God wants to do in their life. या एंड इवन कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, डिड नॉट मैटर. And it did not matter how I would feel as a mother. What mattered was what God wanted. सो कितने लोग चाहते हैं कि फिर से अपनी लाइफ को शिफ्ट करें और ब्यूटीफुल बना दें. And today, who all want to shift their life and make it beautiful, कितने लोग चाहते हैं कि अब वो चिंता ही ना करे कि बच्चों का क्या होगा. and who all want to not stress about their children कितने anymore. लोग चाहते हैं कि वो जो भी सारा बोझ परमेश्वर का है. Who all want to cast all your cares onto God. सो आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें. So let's close our eyes. हे परमेश्वर पिता, Heavenly Father, धन्यवाद करते हैं I thank you, Lord, कि आपने हमें बच्चे दिए. that you gave me children. प्रभु, मैं तो उन्हें बना नहीं सकती थी, God, I cannot make them, लेकिन आपने बनाए हैं. but you made them. आपने जिंदगी दी है You gave them life, और ये बच्चे आपके हैं. and these children are yours. आज God. मैं अपने बच्चों को And today I give all my और अपने children हर to you, रिश्ते को and all my जो माँ relationships समान है that are like mothers. उसको आपको डेडिकेट I करती हूँ. dedicate that relationship to मैं you. ये आपके सामने समर्पण करती I हूँ. surrender those relationships. to मदर you. का रोल खत्म. The role of mother has ended. मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ. I'm only the manager. मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूँ. I'm only the caretaker. आप मेरे बिग बॉस हैं You are the big boss. और आज से जो आप कहेंगे And from today, वो whatever ही you मेरी say जिंदगी में होगा will happen in my और मेरे life. बच्चों के लिए होगा, And will happen to मेरे my हर children, रिश्ते में होगा and to my relationships. और मैं वो ही करूंगी. And that's what I would do. यीशु के नाम से In Jesus' name. आमीन. Amen. आज से मेरा सारा बोझ Today, all my cares are yours, God. आपका है. यीशु के नाम से In the name of Jesus. आमीन. Amen. कितने लोगों को हल्का लग रहा है? आजाद महसूस हो रहा है? आपको स्ट्रेस के लिए नहीं बनाया गया मदर्स. आपको अपनी जिंदगी को उतना ही एंजॉय करना है जितने आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. आप लोग ज्यादातर ऐसे कहते हैं, मेरे बच्चे खुश हैं ना, देखो कितने खुशी से खेल रहे हैं, बस मैं खुश हो गई. The happiness of a mother depends upon the happiness of their children. लेकिन परमेश्वर कहते हैं, जब तुम खुश होगी, तुम हंसोगी, तो मैं भी खुश होऊंगा. But God says that if you are happy, then I will be happy. और जब तुम खुश होगी, मैं वो सारे काम कर दूंगा जो तुम्हारे लिस्ट पे और मेरे लिस्ट पे तुम्हारे बच्चों के लिए. And when God is happy, God will do all the lists that we have created. Amen? Amen. Amen? Okay. So अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ. Now I want to give you some tips. हमें अपने बच्चों को प्रेरणा देनी है. We have to inspire our children. और जब हम उन्हें प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा गोभी के पराठे, आलू के पराठे, कड़ी, राजमा चावल से ना हो. And when we inspire our children, it should not be with rajma chawal, chole chawal, curry ये chawal. गलतियां तो मैंने भी करी हैं. बड़े खाने बनाए हैं, इनको खाने बना बना के पता नहीं क्या क्या बना डाला इनकी वजह से. And this mistake I also have done by inspiring them with delicious food. पर खाना बनाना है, We have to cook food, लेकिन खाना उनका प्रेरणा नहीं होना चाहिए. but that food cannot be an inspiration to उसकी them. जगह पर आपको चलो, जब तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी. Instead of that, we should inspire them with more quality time. आप कहो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे कि हम लोग मिल करके कोई गेम खेलेंगे. We can spend good time with them by playing games with them. या उनसे कहो कि ठीक है हम लोग पिलो फाइट करेंगे मिलके. We can play pillow fights with them. हर चीज में पैसा नहीं लगता. Not everything requires money. उनसे कहना अगर तुम मेरे साथ अच्छे से ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी चंपी मालिश करूंगी. We have to inspire them that if you're doing something good, I will do your hair massage.
या आप इसे और दूसरे ढंग से कह सकते हैं, अगर तुमने ये अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगी अपने बाल खोल के मेरी चंपी मालिश करने के लिए. We can inspire them that if you do this well, I would allow you to do my head massage. Yes, so इंस्पिरेशन पैसे से नहीं है, that's a big problem. So inspiration cannot be only from money. That's a big problem. मेरी फ्रेंड थी, हम उनके घर गए There was a friend, I visited her, और उन्होंने अपने बच्चों से कहा ओके अपने सारे बेड को बना दो. छोटे छोटे बच्चे बेड बना रहे थे and that lady told her children, go and make your beds. They were very small. और फिर मैं तुम दोनों को बिठा करके स्टोरी रीड करूंगी, बहुत अच्छी, तुम्हारी फेवरेट बुक से. And then she told them that if you do this, I would make you listen to stories. अपनी प्रेरणा के तरीकों को बदल दीजिए. हमारे इंडिया ना बस फूड बेस्ड है. Change the way you inspire your children. In India, food is our inspiration, but that should not be the case. और सो गुड. समझ में आया मैं क्या कह रही थी? डिड यू गेट इट? क्या आपको समझ आया? ओके गुड. जैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं एंड दे आर देयर और थोड़े से बड़े जाते हैं, उनको अपना पार्टनर बना लीजिए. Whenever your children are of certain age, you can partner with them. अच्छा बेटे मम्मी खाना बनाने जा रही है, तुम पत्ते धो दो. You can ask them for help in the kitchen. अभी मेरी नवासी एक साल 8 महीने की हुई है Recently, my granddaughter turned 1 year 8 months, और मेरी बेटी ने उसको अंडा बनाना सिखाया है. and my daughter taught her how to make eggs. सो उसने उसके साथ हाथ से पकड़ के अंडा तोड़ा, पैन में डाला And with her, she broke the egg, और फिर उसको हिलाना सिखाया. and she taught her how to mix it. अब वो कह रही है एग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड. अब उसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो अंडे बनाना सिखा रही है उसे. She doesn't know anything right now, but she know how to make eggs. हमें अपने बच्चों को पैम्पर नहीं करना है. We shouldn't be pampering our children. ये हमारे बच्चे हैं ही नहीं. These are not our children. जिनको आप दुख नहीं देना चाहते, ना 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 मैं कर लेती, उसको नहीं कराती. The one that you do not want to grieve or trouble with, but they are not your children. हमें उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है. We have to make them a good citizens. हमें उन्हें अच्छे पावरफुल बिलीवर्स बनाना है. We have to make them powerful believers. और हमें उन्हें एनेबल करना है कि वो अपने सारे काम खुद कर सके. And we have to enable them so that they can live an independent life. लेकिन हमारा सेल्फिश प्यार, But we are so selfish क्योंकि हमें बुरा लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं because we are feeling bad that they are working. और हम उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. We hamper their growth. इसलिए हमें बदलना होगा. So we have to change. अपने बच्चों के सामने In front of our children, अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, if you promise something in front of your दुनिया children, इधर की उधर हो जाए, even if the world goes upside down, आपको उस वर्ड को रखना होगा. you have to honor your word क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ईमानदार हों because you want your children to be full of integrity और आप चाहते हैं कि वो ईमानदार बच्चों की इज्जत हो इस दुनिया में. and you want that the children will be honored in this world. आपकी सोच ही गलत है. अगर आप कह रहे ईमानदार होंगे तो उनका नुकसान होगा. And if you are thinking that they have integrity, they will not have a better life. इन आने वाले दिनों में सबसे कम पता क्या है? ईमानदारी. ईमानदार लोगों को ढूंढा जा रहा है. In this corrupt times, there are very few people full of integrity. अभी सोचिए अगर 10 लोग हैं जो चोर हैं, 10 चोर हैं, खूब बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं. अब उनके पास बहुत सारा सामान है, सामान कहाँ रखा जाएगा? वो चोर भी ईमानदार इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके पास वो अपना सामान रख सके ताकि बाद में हिसाब बराबर हो सके. Even let's assume there are 10 thieves and they have a lot of goods that they have stolen. Even they are looking for people who are faithful so that they can keep their stuff with them. सो हमें ईमानदारी खुद भी डेवलप करनी है So we have to be faithful और हमें अपने बच्चों को ईमानदार होना सिखाना है. and we have to teach our children to be faithful. परमेश्वर के पास हर चीज का सोल्यूशन है God has solutions to all our problems और परमेश्वर ईमानदार हैं. and God is faithful. उन्हें तो कोई हिला नहीं पाया, Nobody is able to shake तो him. आपके बच्चों को भी कोई हिला नहीं पाएगा. Nobody can shake your children. एक और अच्छी सी बात बताओ, क्या ये बातें आपको हेल्प कर रही हैं? Should I tell you something more? Is it helping you? एक और बहुत जरूरी चीज, आपको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है. One very important thing is we have to encourage our children to be in sports. अभी क्या हो रहा है कि सारे गेम्स फोन पे हैं. What we have realized is children are mostly using their phones. उनकी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो रही है Their body is not stretching और वो अपने हार्ट माइंड बॉडी सबको इकट्ठा यूज नहीं कर रहे हैं. and they're not able to fully
utilize their body. स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है Sports is very important, ताकि वो हर डायमेंशन में फिट रह सके. so they can be fit. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, Another important thing that helped me is सारी बातों में नहीं लेकिन कुछ बातों में, not in all matters, but in some matters, कुछ छोटी छोटी बातें, सारी सीक्रेट्स नहीं, कुछ छोटी छोटी बातें, and some small matters, अपने दुखों को आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. you can share some matters with your children. ये नहीं कि आप अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी सारे पैनोरामिक साउंड सिस्टम के साथ आप बता दे मेरे साथ ऐसा हो गया, बच्चे तो फट जाएंगे. व्हाट आर यू सेइंग? उनको नहीं वो नहीं समझ सकते हैं. आप प्लीज अपने बच्चों पे ये बोझ मत डालिए. We can't overwhelm our children with our full life story, all our problems, but we can share some parts. मे बी आप ये कह सकते हैं, बेटा जब तुम्हारी सुबह बस आती है ना तो उस वक्त मेरा खाना बन रहा था क्योंकि ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. Maybe we can partner with them, asking them their opinion that when I'm making your food, this is the problem that I face. How can we help this, ताकि खाना भी बन जाए और मैं तुम्हारे छोड़ना भी ठीक से हो जाए. so that I can focus on cooking also, and you can go to your school also. तो ये छोटी छोटी बातें आप बच्चों को सिखाना शुरू करें, उनका माइंड वर्क करना शुरू करेगा, वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे आएंगे. So we need to ask them for their opinions and ask them for help so that their mind develops. सो गुड, वी कैन डू दैट. हम लोग कर सकते हैं ये. So क्या हम ये कर सकते हैं? एक और बहुत जरूरी चीज जो मैंने सीखी है, Another important thing that I've learned is अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में सास ससुर बूढ़े लोग जो हैं उनका आदर करिए. honor the elders in your house. उनको गाली मत दीजिए, Do not abuse them. उनके पीछे से उनकी बुराई मत कीजिए. Do not gossip about हो them. सकता है वो आपके साथ बहुत बुरे हैं, Maybe they are very bad with you, आपको उस बात को बच्चों के साथ चर्चा करने की जरूरत but नहीं you है. cannot share this information with them. जिस लेवल तक आपको उनका आदर करना है वो आप अपना काम पूरा कीजिए. You have to honor them irrespective of what they are doing to you. और बच्चे सीखेंगे कि हमें बुजुर्गों का आदर करना है. That way, children in the house will learn to honor the elders in the house. और जब आपके बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, And when your children are very young, आप अपने बच्चों को काम दीजिए. give them some tasks. जाओ दादी को पानी पिला के आओ, Ask them to give water to your दादी से पूछो elders. भूख लगी है कि नहीं लगी है. Ask them to inquire about. और their अगर वो timings. कहते हैं हाँ भूख लगी है, And if the elder says yes, they are hungry, तो उनसे को चलो दादी की प्लेट लगा दो और उनको खाना दे के आओ. ask them to set up the table और दादी की प्लेट तुम्ही को लेके आनी है. and ask them to get the table back to the kitchen. और देखो दादी जा रही है, कहीं गिर ना जाए, जाके चेक करो, टॉयलेट के बाहर खड़े रहो जब तक दादी बाहर ना आ जाए. Ask them to stand outside the toilet to help the elders. आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वो ओनरशिप लें अपने बुजुर्गों की, You have to teach your children to take ownership of your elders in the house क्योंकि उनके पास फ्री टाइम होगा, because they have free time. मेन काम नहीं करेंगे, The main job will not be done अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे, if they don't honor their उनकी elders. सेवा नहीं If करेंगे, they don't serve them, तो आप अपने बच्चों को आशीषों से वंचित कर रहे हैं. you're depriving them from the blessings of God. और जब वो फ्री टाइम होगा जिसमें आप ही सब कुछ कर लेंगे And in that free time, if you're only doing everything और उनके पास फ्री टाइम है, and they have free time, वो गेम्स खेलेंगे, they will play वो games. अपना टाइम वेस्ट करेंगे, They'll waste their time. फिर आप भी दुखी होंगे. Then you will be sad आपने उन्हें ढंग का काम ही नहीं सिखाया that you have not taught them how to do और it, फिर आपको क्या होगा, and how you will आप feel. स्ट्रेस करेंगे. You will be हाय stressed. मेरे पास ये भी काम है, हाय मेरे पास वो भी काम है. You'll be loaded with work. सो हमें अपने बच्चों को रेज करना है कुछ नए ढंग से. We have to raise our children in a new fashion. सेल्फलेस मदर्स रेजिंग सेल्फिश चिल्ड्रन. माएं सब कुछ कर रही हैं और अब बच्चे कैसे बन रहे हैं मतलब ही. Selfless mothers are now raising a selfish children. लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेल्फलेस बच्चों को बनाना है ताकि माँ बाप अपनी केयर कर सकें. But we have to make our children selfless so that parents can take care of themselves. बच्चे सेल्फिश होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं Children are not supposed to be selfish, और वो ये नहीं कह रहे मुझे तो मतलब ही बनना है, ऐसा नहीं है. and they don't want to be selfish. लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं But the environment is such जब आप ही करते रहोगे that if you're not enabling them, तो बच्चों को तो लेना लेना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, आप ही दिए जा रहे हो. they will only learn to receive and not to give. और अब आप उनको लेबल करें बड़े ही मतलबी बच्चे हैं. And now that you have raised them like that, you only are complaining that they are such selfish children.
आपने उन्हें मतलबी बनाया है You have made them कि selfish. वो अपने में ही भरे पड़े, अपने आप में भरे पड़े हैं, That they are full of themselves और वो आपके बारे में कुछ सोच नहीं सकते and that they are not thinking about क्योंकि you आप बस देना जानते हो. because you have only taught them to receive. जैसे ही वो आपको कुछ देते हैं, Whenever they are trying to give something, आप उसको कहते हैं ना 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 ना, मेरे को ना दे, तेरे लिए रख ले, तू रख ले. आपने उन्हें सिखाया ही नहीं, आपने उन्हें ये चीज सिखाई ही नहीं. you're holding yourself back and you're not allowing them to give. परमेश्वर कहते हैं जहाँ दे रहे हो वहाँ वापस भी तो आना चाहिए ना. God says when you're giving something, you should also receive. ये परमेश्वर का तरीका है, That's how God works. और आप अपने आप को झूठे तरीकों में चला रहे हैं. But we are living a life of lies. सो इसलिए आज हमें बदलना है. So today we have to change. हमें सारी माताओं को जो भी इस रिश्तों में, इस तरह के रिश्तों में है, All the mothers who are in this kind of relationship, हमें बदलना है. we have to change. माताओं को बदलना है. Mothers have to change. अपनी चिंता और डर को हटा करके We have to remove our stress and fear. हमें ईमानदार बच्चों को आगे लेके जाना है, We have to raise a faithful generation. जो कि बेईमान नहीं है Those who are not selfish, और वो गलत बातें नहीं सोचते हैं, those who are not thinking the wrong things. वो दूसरों की कदर करना जानते हैं. They honor other people. जब तक आप उन्हें बताओगे ही नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है, If you don't tell them what your problem is, उन्हें क्या पता, उन्हें नहीं पता वो मतलबी हैं. if you don't tell them that they are selfish, how will they know that they are selfish? हमें सिखाना पड़ेगा. You have to teach them. हमारे बच्चे मतलबी पैदा नहीं हुए थे, Our children are not born selfish. हम माओ ने उन्हें मतलबी बनाया है. We have made them selfish. आज हमारे बच्चों में जो भी प्रॉब्लम है Whatever problems today is there in our children, वो इसलिए है क्योंकि माता और पिता ने परमेश्वर के अनुसार उन्हें गाइड नहीं किया है. is because the parents have not raised their children in the ways of God. उन्होंने डर के बेस पे उनको आगे बढ़ाया है. They have raised their children in fear. इसलिए हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं वो हमारी वजह से बिगड़े हुए हैं. And that is why if children are brat, it is because of us. सो क्या हम इस कहानी को बदल सकते हैं? Can we change this story? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि हम भी जिम्मेदार हैं? Do you realize that we are also culprits? क्योंकि हमने इतना तहे दिल से उन्हें प्यार किया है, Because we have loved them so much. अपने खून का आखिरी कतरा भी दे देते. We could give them their blood. लेकिन किसने कहा था ये करने को? But who asked you to do that? यीशु मसीह ने सारा खून दिया था क्रॉस पे. Jesus has already bled the blood for us. कितने लोगों को समझ में आया कि हमारी सोच एक माँ बन के गलत है? Who all now have realized that our thinking is wrong as mothers. हमने गलत किया है. That we have done wrong. ये गॉड का तरीका नहीं है. It is not the way of God. गॉड का तरीका बहुत अलग है. God's way is different. वो कहेंगे मैं आता हूँ, God will say, I will come. मैं करूंगा सब कुछ. I will do it. तो क्या आज आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? Are you ready to repent for your ways? हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया. We have spoiled our children. आंखें बंद करेंगे हम लोग. Please close your eyes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Heavenly Father, हम आपके सामने आते we हैं. come before you, Lord. हमें माफ कर We दीजिए. ask for forgiveness. हमें लग रहा था कि हम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, We thought that we are loving our children, लेकिन हमने गलत किया. but we were doing हमने wrong. आपसे नहीं पूछा. We didn't ask you, Lord. हमारा काम है It's our job अपने बच्चों की रक्षा करना, to protect our उन्हें children, खिलाना पिलाना, to feed them, उनको आपके बारे में सिखाना to teach them your और उन्हें ways, अच्छा इंसान बनाना and make them a good human आपके अनुसार, in your ways. क्योंकि वो आपके बच्चे हैं. Because they are your वो हमारे children. बच्चे नहीं They are हैं, not our हम children. उनके मैनेजर We हैं. are just a manager. आज हम अपनी पुरानी जिंदगी को बदलते हैं, We change our life अपनी today. पुरानी सोच को सत्यानाश करते We हैं. rebuke the old thinking. हमें अपनी सोच दीजिए. Give us your thinking, God. हमारी सोच को बदलिए परमेश्वर. Change our thinking, ये God. आपके कीमती बच्चे हैं. They are precious children, ये Lord. स्वर्ग के फॉर्मेट पे ही चल सकते हैं. They can only operate in the format of बेचारे heaven. ये गलत जो कर रहे हैं Whatever wrong they are ये doing, इनकी गलती नहीं है. it's not because of हम them. दुनिया के तौर तरीके उनके ऊपर थोप रहे थे, We are imposing the ways of world on them, इसीलिए गाड़ी पटरी से उतर गई. and that is why the train is off the track. और वो भी ये सब गलत नहीं करना चाहते, And they also don't want to do लेकिन उन्हें this, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा but है. they don't understand what is happening. परमेश्वर, हम माता और पिता गलत हैं God, as parents, we were wrong क्योंकि हमने उन्हें टू मच प्यार कर दिया. because we loved them so much इन अ रॉन्ग वे, in a wrong way. गलत तरीके से. आज हम अपने तरीकों के लिए माफी मांगते We हैं. ask for forgiveness for our माफ ways, कर Lord. दीजिए Please परमेश्वर. forgive us, Lord. सारा रिकॉर्ड आज डिलीट हो जाए Delete all the records, Lord. यीशु के नाम In the से, name of Jesus. और हमें एक नया तरीका दीजिए, And give us a new ways. परमेश्वर का तरीका. God's way. हमें सिखाइए Teach us, कि God, हमें खुदा के साथ
that with God, स्वर्ग के साथ with heaven, साझेदारी कैसे करनी है, how to partner with God. और अपने कीमती बच्चों को And the precious children, तराशना है we have to प्रभु polish them प्रभु के वचन के द्वारा, through the word of God, ताकि उनकी चमक so that दुनिया में जाए। the world will see their क्योंकि shine. मेरे बच्चे Because my children हीरे के समान हैं। are like diamonds. मैंने तराशने की कोशिश करी, I try to polish them, Lord, लेकिन वो नहीं हो सकता, but it cannot happen क्योंकि मेरे बच्चे के तराशने के हथियार because I don't have the tools to polish them. वो परमेश्वर के हाथों में है। It's with God. परमेश्वर आइए, अपने मेरे बच्चों को तराशिए, God, please come and refine them. उनको वो सोना बना दीजिए, Make them gold, Lord. उनको वो हीरा बना दीजिए Make them diamond, जो Lord, आपने बनाया that है। you have created. वो चमक आपकी है। That polish is आज yours. आप उनके तराशने वाले हैं। You are the craftsman. मैं अपने बच्चों की जिंदगी को I give the life of my children आपके हाथों में, to your hand. उनकी जिंदगी को आप संभाल लीजिए। Please take care of their life. आज से मैं ये घोषणा करती हूँ, I declare, मैं Lord, अपना दिमाग नहीं I will लगाऊंगी, not use my mind. मैं आपके अनुसार चलूंगी, I will walk according to यीशु your ways. मसीह के नाम In the से। name of Jesus. आमीन आमीन Amen, आमीन amen. आमीन। मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, पहला पत्रस 5:7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उस पर तुम्हारा ध्यान है। 1 Peter chapter 5 verse 7 says, casting all your anxieties on him because he cares for you. आमेन आमेन। सब लोग बोले, आज से मेरी सारी चिंता, आज से मेरी सारी चिंता परमेश्वर पे है। ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, और वो खुद ही इन्हें संभालेंगे, यीशु के नाम से आमीन। निर्गमन 14:14, तुम लोगों को शांत रहने की अतिरिक्त और कुछ नहीं करना, यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you and you only have to be silent. हालेलुया। आपको लड़ाई नहीं करनी, आपकी जो भी लड़ाई है आज के बाद वो खुदा का प्रोजेक्ट है। Whatever your fight is God's project. आपको उसको गॉड के हाथों में देना है, कहना गॉड आपके बच्चे ही कर रहे हैं, आप संभाल लो। And you have to tell God that God, your children are doing this, you handle him. उनको अपने हाथों से निकाल करके दे दो, गॉड मेरे से ना हो पाएगा, मैं थक गई, मैं थक गया, आज से मैं इनको आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। You have to tell God that God, I cannot do this anymore. Release them from my life and give to you. और तब परमेश्वर आपका, आपके बच्चों का, आपके खानदान का युद्ध खुद लड़ेंगे। And then God will fight for you, for your family and for your children, and you only have to enjoy your life. बेसिकली मैं ये कह रही हूँ, मम्मीज को अपनी कोल्ड आइस अपनी चाय। चाय पीनी, कड़क चाय पीनी है, उसमें इलायची डाल के जो डालना है, आपको अपनी चाय पीनी जब खुदा आपका झगड़ा लड़ेंगे और उसको जीत के आएंगे। As mothers, we have to relish our chai and let God fight our battles. आमीन। आइज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक, उसके 40 अध्याय के 31 में लिखा, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों की नाई पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं। Isaiah 40 verse 31 says, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. आमीन आमीन। कहने का मतलब ये है, सारी थकी हारी माताएं जिन्होंने एक बच्चे को संभालना था, लेकिन उसका दर्द आपने 50 गुना अपने ऊपर ले रखा है, आप इस बोझ को परमेश्वर को दे सकते हैं और आप एक नया बल आज उनसे ले सकते हैं। Mothers who are feeling like they're raising 50 children, they can give their stress to God, their anxiety to God, and God will take care of your fight. पुराने जमाने में लोग 50 बच्चों को संभालते थे, आज हमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। In old times, mothers would raise 50 children. Today we are not able to raise one. So, आपको समझ में आ रहा है, ये बच्चे आपके नहीं, ये दर्द हर मिनट, हाँ बच्चा उसको उठेगा, चाय पिएगा, उसको ही खाना है, स्टॉप। We cannot have this feeling that, oh, my child is waking up, I have to give them food, I have to take care of them.
and constantly worry about your children. ये तो आपने खुद ही अपने लिए हरासमेंट कर रखी है, आपने तो खुद ही अपने आप को सता रखा है। सारी माओ ने कहा आओ मैं अपने आप को सताऊं। It's like mothers are constantly harassing themselves. ऐसा नहीं करना है, We shouldn't do that. परमेश्वर को अपना बोझ दे दीजिए। We have to give our cares to God. और आज परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। And today God will give you strength. आज कितने लोग यहाँ पर है जो थका हुआ महसूस कर रहे हैं? All those mothers who are feeling really tired, आज अपने बोझ को खुदा को दे दीजिए। give your burden to God. आप तो वैसे कुछ भी नहीं बदल पाए और हमेशा बुरा ही हो जाता है। You could not change anything, and when you're trying, everything goes upside down. सही हो रहा है कि बुरा हो रहा है? Is it? और बुरा हो रहा है ना, तो गॉड को दे देते हैं, गॉड संभाल लेंगे। ठीक है, चलो सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे, सर को नीचे झुकाएंगे। हे परमेश्वर, Heavenly Father, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। thank you for my children. ये मेरे हीरे जो हैं, They are my diamonds, ये मेरे प्यारे बच्चे जो हैं, my loving children. ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। I give them to you. उनके सारे कार्यों को आपको समर्पित करता हूँ। All the tasks I give to you. मैं अपना सारा बोझ आपको देता हूँ, I give all the burden क्योंकि to you. मेरी आशा Because my hope मेरे बच्चों के लिए for my children यहोवा पे है। is in the और of your heart. आज मैं And today, नया बल प्राप्त कर रही I'm हूँ getting you और मैं strength. उकाबों की नाई उड़ूंगी I'm flying like an eagle. और मैं दौड़ूंगी और थकूंगी And I'll नहीं run and not और be मैं weary. चलूंगी And I'll walk. और थकूंगी नहीं। And I'll not be यीशु tired. मसीह के नाम से In the name of Jesus. स्वर्ग से नई सामर्थ आए, The new strength is coming from क्योंकि heaven. मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। Because I'm धन्यवाद satisfied. प्रभु, Thank you God. आज आप मेरा बोझ हटा रहे हैं That you're taking away my और burden मेरे बच्चों की and my children. 100 गुना से भी ज्यादा अच्छे से, And you're raising my children 100 गुना अच्छे से कर रहे हैं 100 times better. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. आमीन। Amen. और वो सारी माएं जिन्होंने सोचा है कि उनका नेशनल कैरेक्टर है डरना, And all those mothers who feel that fear is their portion, आपके लिए मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। I want to read a word for you. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41st चैप्टर उसकी 10वीं वर्स। Isaiah 41 verse 10. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So this is where I will end my message. And this is where I end my message. मैं चाहती हूँ हर माँ एक दफा खड़ी हो जाए। I request all the mothers to please stand up, and the role mothers. सब लोग बोलेंगे आज से मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मैं इधर उधर नहीं ताकूंगी, परेशान नहीं होंगी, तड़पूंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हर हालात को अपने हाथों में ले लिया है। परमेश्वर यहोवा है, वो मेरे पिता है और मेरे बच्चों के माता पिता हैं। इसलिए मैं परमेश्वर में दृढ़ रहूंगी। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आ रही है, स्वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए, और स्वर्ग मेरी सहायता करेगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से सबसे पहले मुझे संभालेगा, मेरे पति को संभालेगा और फिर मेरे बच्चों को संभालेगा। मैं भी जरूरी हूँ, मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी मैं हूँ। आज से मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं करूंगी, मेरे बच्चों को मेरी तारीफ करनी होगी। मेरे बच्चों को अपने पिता की तारीफ करनी होगी, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये उनका काम है। आज से मैं उनकी बढ़ाइयां नहीं करूंगी और हर जगह उनके चर्चे नहीं करूंगी, उनको मेरे चर्चे करने होंगे, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार सही है। अपने माता पिता का आदर और उनकी तारीफ इन बच्चों को करना है। आज से जितने भी बच्चे हैं, कम ऑन, आप लोग सब खड़े होंगे, जो भी बच्चे हैं, जस्ट एंड whoever is a kid here, या जैसे हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। इनफैक्ट वेट, सब लोग कहेंगे बिकॉज एवरीबडी हैज अ पेरेंट एंड मदर, राइट? हे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी मम्मी के लिए, मेरी कीमती मम्मी के लिए जो आपने मुझे दी है। Lord, I really thank you
for the precious mother that you have given to me. धन्यवाद मेरी माँ के लिए, Thank you for my mother, God. आपने उसका चुनाव किया। That you chose her for me. धन्यवाद Thank you, God. प्रभु, अगर मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, Lord, if I've ever hurt her, मुझे माफ कर दीजिए Please forgive me, परमेश्वर, Lord. प्लीज माफ कर Please दीजिए, forgive me, Lord. क्योंकि अगर मैंने अपने माँ का दिल तोड़ा if है I've hurt her, Lord, तो मैंने आपका दिल तोड़ा है I hurt परमेश्वर, your heart, क्योंकि Lord. मेरी मम्मी का एक ही मिशन है It's my mother's कि वो only मेरी mission सेवा कर सके, that she could serve जबकि me. उसे अब नहीं करना चाहिए। Even though she don't, मुझे she shouldn't. माफ कर दीजिए Please forgive me, परमेश्वर Lord. कि मैं ऐसा बन गया। May I become I'm like this. really sorry। I'm really sorry. मैं अपनी माँ को ब्लेस करता I हूँ, bless my ब्लेस mother. करती I हूँ, bless my ब्लेस mother. करती I हूँ, bless my दुनिया को mother. ब्लेस करते रहते हैं। हम अपनी मम्मी को ब्लेस करेंगे, ब्लेस, हम उन्हें Bless. आज आशीर्वाद देते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रभु, आज से हम प्रण लेते हैं Today we decide कि हम उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं रुकेंगे, that we will not wait for हम our appreciation. अपना मुंह खोलेंगे We'll open our और mouth अपने माता पिता की तारीफ करेंगे। and bless our mother. और अगर हमारी माँ ने हमारी तारीफ नहीं करी, And our parents don't appreciate us, हम उसका बुरा नहीं we मानेंगे, won't feel bad. हम तारीफ करेंगे, We would हम appreciate them. चर्चे करेंगे अपने We will माँ talk के, about them. हम अपने पापा के चर्चे We करेंगे, will talk about our क्योंकि father. करोड़ों चर्चे हैं जो हम उनके बारे में कर सकते हैं। Things that we can talk about. जो हमारी बुरी लिस्ट है The कि wrong हमारी that माँ we ने have, ये नहीं करा, हमारे पापा ने ये नहीं करा, that our parents didn't do this. हम उसे फाड़ दें। कम ऑन We पीपल, we आप सबकी बुरी reject लिस्ट it. है अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट। कम ऑन, कितने लोग फाड़ रहे हैं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बहुत बुरी लिस्ट है, बहुत बुरी लिस्ट है। हाँ, उन्होंने बुरा किया है, होंगे बुरे, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, माँ बाप से भी बहुत गलती है। कम ऑन, टेयर दैट लिस्ट। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम अपनी लिस्ट को फाड़ दें जो हमने अपने माँ बाप के, करो, जो हमने अपने मम्मी पापा के विरोध में बातें बोली हैं, अपने मन में सोची, नहीं परमेश्वर आज से नहीं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। We bless them in Jesus name। हम उन्हें ब्लेस करते हैं, हम अपने मम्मी पापा को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको एक इंटेंशनल पेरेंट बनना है। आपका काम मम्मी का एलोकेट लेना नहीं है, आपका काम है कि आप अपने बच्चों को खुदा के अनुसार लेके चलें। We have to teach our children to walk according to the ways of God. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को खुदा और स्वर्ग के पैटर्न के अनुसार आगे लेके चलूंगा। Today you have to decide that you will raise your children with the ways of God. Amen. So आज आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सारे माता पिता अपने बच्चों को बहुत ध्यान से स्वर्ग के मॉडल पे लेके चलेंगे और अपने मन और अपने डर के अनुसार नहीं। Lord, I pray that mothers will raise their children according to the ways of God and heaven and not according to their ways. धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु सबको ब्लेस करिए। आज सारी मदर्स को फ्री कर दीजिए परमेश्वर, और उनको हक है कि वो इस दुनिया को एंजॉय करें, खुश रहें और अपनी जवानी के दिनों की जॉय को एक्सपीरियंस करें परमेश्वर। Lord, I pray that today mothers will be free to live their life as they used to when they were young, and they can be happy again. और उनके बच्चे उनके लिए काम करेंगे And the children will work for them. और साथ के साथ वो सीखते भी जाएंगे And they will learn also. और अपनी माओ के ऊपर अपना काम नहीं थोपेंगे, And they will not impose their works अपने on काम others. खुद करेंगे They will do their और own अपनी work. माँ के भी काम And they करेंगे will do और अपने पापा के भी काम and करेंगे, their father also, ताकि उनके माता पिता आनंद मना सके so that their parents can be joyful, और ये बच्चे वो बन सकें and these children will be as जैसे परमेश्वर चाहते हैं। as God wants. थैंक यू फादर Thank you, Jesus, इस संदेश के लिए। for the message. यीशु मसीह के नाम से मांगते In the हैं, name of Jesus. आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है जो कि परमेश्वर ने आपको दिए, उसका आदर कीजिए। अपने माताओं का, जो आपके लीडर्स हैं, उनका आदर कीजिए। प्रेज गॉड एंड जय हिंद।